नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से। आज की कहानी का नाम है डायन परी की कहानी भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी भाई थक चुके थे, इसलिए उन्होंने छोटे भाई से कहा, प्रिय अनुज, तुम जाकर उनसे कहो हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस हमारा प्यास बुझा दे, हमें बहुत प्यास लगी है। छोटे भाई ने कहा, जो आज्ञा भ्राताश्री, और उन लड़कियों के पास चला गया। छोटे भाई ने कहा, भाइयों ने आपकी सारी शर्तें मान ली है, बताओ आप क्या चाहती हो। तभी बड़ी बहन ने कहा, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हम 7 बहनें हैं और हम चाहते हैं कि आप सब हमसे शादी कर लें। ये सुनकर छोटे राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो दौड़ते हुए भाइयों के पास आ गया और बोला कि भ्राताश्री, वो लड़कियां तो हमसे विवाह करना चाहती हैं। ये सुन के सभी भाई सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, अगर हम उनकी शर्त मान ले तो कम से कम जीवन तो बच जाएगी, और ना भी माने तो वैसे भी तो मरना ही है प्यास के मारे। एक भाई ने कहा, पिताश्री को क्या जवाब देंगे? तो दूसरे ने कहा, वही जो देना चाहिए। ये सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं आश्चर्यचकित होके। तो वह कहता है, भाई हम राजकुमार हैं और इनसे विवाह करने के बाद यदि पिताश्री चाहेंगे तो उनके पसंद की राजकुमारी से विवाह कर लेंगे हम सब। और ये तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं कि हम राजाओं को कभी कभी राजनीतिक संबंधों को बनाने के लिए वैवाहिक संबंध बनाना पड़ता है, और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं। ये सुनकर बड़े भाई ने छोटे से कहा, इस समय जीवन की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं, तुम जाकर उन्हें कहो कि हम उनकी सारी शर्तें मान ली हैं, हमें वो पानी दे। छोटा राजकुमार आया और उस लड़की से अपने भाइयों को शर्त मानने की बात कहता है। वो लड़कियां खुश हो जाती है और उनको पीने के लिए पानी देती है और अच्छे पकवान बनाने के लिए छोटी बहन से कहती है। सभी भाई ने भोजन आदि किया और विश्राम करने लगे। सुबह होते ही जब उनकी आंखें खुली तो देखा कि सभी लड़कियां शादी के जोड़े को पहन के तैयार हैं। उन्होंने राजकुमार से कहा, आप लोग भी तैयार हो जाओ, आज ही हमारी शादी होगी आप लोगों से। राजकुमार ने कहा, यह कैसे हो सकता है? हमें अपने महल और परिवार को यह सब सूचना देनी होगी, इतनी जल्दी कैसे विवाह हो सकती है? तो उन बहनों ने ऐसा रूप बनाया जिसे देखकर राजकुमार के होश उड़ गए। उनके नुकीले लंबे नाखून और पैरों से नीचे लटकती चोटियां देख राजकुमार डर जाते हैं। सभी भाई कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो आप कहेंगे हम सब तैयार हैं वो करने को। इतना कहकर वो भाई तैयार होने लगते हैं और वो डायन मंडप में बैठकर इंतजार करने लगती है। सभी भाई बहुत डरे हुए होते हैं। बड़ा भाई सबको समझाता है कि देखो, अब हमें उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, लेकिन आप लोग हिम्मत से काम लो। हमने पिताजी की बात ना मानकर बहुत ही बड़ी गलती की है और हम यहाँ दक्षिण की दिशा में जंगल में आए हैं। एक भाई ने कहा, अभी क्यों ना उनसे विवाह कर ले और बाद में मौका देकर भाग निकले यहाँ से। छोटे भाई ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं भैया। फिर सभी तैयार होते हैं और जाकर मंडप में बैठ जाते हैं। विवाह पूरा होने के बाद सभी भाई डायनों को मंगलसूत्र पहनाते हैं। उसके बाद सबकी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। सभी भाई सुखपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे और खा पीकर सभी मोटे तगड़े होते जा रहे थे और अपना यहाँ सुख देखकर वापस लौटने का विचार भूल चुके थे। किंतु सबसे छोटे भाई दिन ब दिन और भी दुबला पतला और काला होता जा रहा था। सभी भाइयों ने कहा, प्रिय अनुज, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? तुम इस तरह से क्यों होते जा रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम सभी तुम्हारा कुछ तो उपाय सोचेंगे, किंतु यदि तुम इसी तरह रहे तो तुम्हारा स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब हो जाएगा और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस पे छोटे भाई ने कहा, भ्राता, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस पर मझले भाई ने कहा, झूठ ना बोलो अनुज, मुझे सब कुछ पता है। तुम ठीक से खाते पीते नहीं हो और न जाने क्यों हम सब को यह बताना भी नहीं चाहते। इस पे छोटे भाई ने कहा, भैया मैं न जाने क्यों जब भी भोजन करने बैठता हूँ तब
मेरी पत्नी पीछे की तरफ मुंह करके रोने लगती है और उसे इस तरह रोता देख मेरा भोजन करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता और मैं आधे पेट खा के रह जाता हूँ। कई बार उसे पूछता हूँ तो वो कुछ जवाब नहीं देती। उसे कौन सा कष्ट है, वो क्यों रोती है? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ किंतु उसके रोने का कारण नहीं जानता। इस पर एक भाई ने कहा, देखो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। आज जब भी तुम भोजन करने बैठो और यदि वह इस तरह से रोना शुरू कर दे तो तुम तुरंत ही कहना कि जब तक तुम मुझे रोने का कारण नहीं बताओगी मैं भोजन नहीं करूंगा। यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, लेकिन भाई मैंने काफी प्रयास किया है और उसने कभी कुछ बताया नहीं मुझसे। तो इस पर बड़े भाई ने कहा, प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा करके कड़क होना पड़ेगा और यदि वह नहीं बताती तो तुम भोजन मत करना। भाइयों की बात सुनकर छोटा राजकुमार आया और भोजन करने को बैठा। दोस्तों, यह थी कहानी के दूसरा भाग। कहानी का तीसरा और अंतिम भाग आपके सामने हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल की और भी कहानियों को सुनते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त विकी और आप सुन रहे हैं खुशी एफएम ऑडियो बुक दिल से।